2-4 दिन से चल रहा था, उस पर अब विराम लग गया है। मुख्यमंत्री जी आज इस्तीफा दे दिए और शपथ लेने वाले हैं, क्या कहेंगे इस पर? नहीं, ये बढ़िया है, बिहार के लिए बढ़िया है, बिहार के विकास के लिए ज़रूरी है। दोनों केंद्र और बिहार की सरकार साथ रहेगी तो विकास को और गति मिलेगी। और जो बिहार में सुख शांति समृद्धि नीतीश कुमार जी के समय में है, आपको याद होगा उससे पहले बिहार की क्या स्थिति थी कि जब आप घर के बाहर से जब जाते थे तो घर के लोग चिंतित रहते कि मेरा बच्चा घर में सुरक्षित लौटेगा कि नहीं लौटेगा। ये बिजली की अगर समस्या थी बिहार में कि नहीं थी, आप बिजली में 2 घंटा भी गांव में बिजली नहीं रहता था और शहर में भी कमोबेश वही हाल था। तो नीतीश कुमार जी ने बिहार में जो सुधार लाया है, इसके लिए जरूरी है केंद्र का साथ मिला तो और इसमें गति मिलेगी। आप देख रहे हैं जो बिहार पहले पिछड़ा माना जाता, पिछड़ा राज्य माना, अब विकसित राज्य की सूची में आ चुका है। बिहार के गांव-गांव में सड़क बन चुका है। गांव-गांव में आप साथ निश्चय जाके देखिए, हर बुनियादी सुविधा गांव में मुहैया हो चुका है। गांव भी अब शहर के बराबर हो चुका है। ये कम डेवलपमेंट दिखता है, जो बिहार में डेवलपमेंट दिख रहा है वो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की देन है और अब केंद्र सरकार के सहयोग से उसमें और गति मिलेगी। सर, मैं आपको 1 मिनट रोक रहा था बीच में। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कर रहे थे, आप कह रहे हैं कि विकसित राज्य है, फिर विशेष राज्य की दर्जे की क्या जरूरत है? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी के अथक प्रयास से, मुख्यमंत्री जी के प्रॉपर गवर्नेंस से, मुख्यमंत्री की प्रॉपर सोच से आज बिहार, जो आप पिछले उसमें थे, श्रेणी में थे, और हाँ बीच में हम लोग को उसके लिए कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी जिम्मेवार, नरेंद्र मोदी जी जो उन्होंने विशेष पैकेज दिया था, अगर विशेष राज्य न फिर भी विशेष पैकेज उन्होंने दिया और उसके बदौलत जब फंड आया, और फंड और राज्य का भी अंश होता है, जब दोनों, पहले राज्य का अंश कहाँ मिलता था तो केंद्र भी अपनी पैसा नहीं दे पाता था, अब राज्य अंश में हम आगे रहते हैं और उसके बाद केंद्र का भी शेयर आ जाता है तो बहुत मेहनत फंड आता है और इसके बदौलत हम बिहार में विकास कर रहे हैं। सर, क्या कारण रहा कि आरजेडी का साथ छोड़ना? आपको समझ में नहीं आ रहा? हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कितने बार कहा कि आप सीट शेयरिंग कर ले, लेकिन राहुल गांधी जी, तमाम बड़े नेता, जैसे रोम जल रहा था और नीरव बंसी बजा रहा था, उसी तरीके से सोए हुए थे ये लोग। विशेष बुनियादी समस्या ये थी कि चुनाव सिर पे था, हम लोगों ने कहा था कि सीट शेयरिंग कीजिए, आपने उसको सुना नहीं, आपने उसको बिल्कुल किनारे कर दिया, दरअंदाज उसको, आपने कुछ उस पर दिमाग नहीं लगाया। दूसरी बात है, जब बिहार में इंडिया अलायंस जब भारत में बना था तो आपने बिना किसी के कंसेंट के, बिना किसी यूनानिमिटी के, आपने सीधा खरगे साहब को इम्पोज कर दिया। आप क्या मजाक बना रहे थे इस अलायंस का? आप तो खुद नहीं लड़ना चाहते, आप चाहते थे अपने सहयोगियों को नीचा दिखाना है। जब आपकी सोच यहाँ होगी कि आप अपने सहयोगियों को नीचा दिखाएंगे तो ऐसा होना था, हो गया। सर, खरगे साहब आरोप लगा रहे हैं कि हमको पहले से पता था कि वो पलट जाएंगे, इसलिए उनको संयोजक नहीं बनाया। खरगे साहब को ये मालूम था तो अध्यक्ष क्यों बन गए? बिना किसी के इच्छा के, बिना किसी के जाने हुए क्यों बन गए वो अध्यक्ष? किनके दूत बन के वो आ गए थे? उन्होंने बना दिया? तो ये बात समझिए, खरगे साहब इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। आपका परिचय? सुबोध कुमार सिंह, जदयू के हम राज्य सलाहकार समिति के सदस्य हैं। जेपी सेनानी चंद्रिका प्रसाद साहू और जनता दल का बिहार प्रदेश का उपाध्यक्ष। सर, क्यों इस तरह का मतलब घटनाक्रम को जो है मतलब वो अंजाम दिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी? क्यों उनको राष्ट्रीय जनता दल से पीछा छुड़ा करके और फिर भाजपा के साथ आना पड़ रहा है? इसलिए कि धीरे धीरे राष्ट्रीय जनता दल के तमाम मुख्यमंत्री के जो वंशज लोग हैं सब जेल में जाने के कगार पर हैं जी। और नीतीश कुमार जैसा पवित्र आदमी नहीं चाहता था कि उस घोटालेबाज के साथ रहकर मैं भी अपने चरित्र में दाग लगाऊं, इसलिए सर, जब वो साथ गए थे तो कहते कि हम समाजवादी सब एक जगह हो गए हैं, तो फिर क्या मतलब उनको क्या समाजवादियों से क्यों क्या तकलीफ है? उस समय का तकाजा था, समय का तकाजा था। एक बात परिस्थिति ऐसी बनी थी, वो बोले थे, लेकिन आज जब उन्होंने देख लिया है कि नरेंद्र मोदी के बगैर न हम बिहार में विशेष राज्य का दर्जा दिला सकते हैं, जो मांग नीतीश कुमार ने मांगा है, नीतीश कुमार ने मांगा था जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न, उन्होंने भारत रत्न दे दिया और विशेष राज्य के दर्जे का मांग है, उस पर क्या कहेंगे? उस पर हमारा कहना है कि अब दोनों का तालमेल बैठ गया है और विशेष राज्य का दर्जा आप नरेंद्र मोदी देंगे ही देंगे और उसके बाद बिहार बहुत आगे बढ़ेगा।
और कल की बात आप लोग कर रहे हैं राजनीति में। कल की बात एक और चीज चल रहा था कि जीतन राम मांझी सीएम बनने वाले हैं आरजेडी की तरफ से, वो तो आपके साथ आ रहे हैं। तो हमारे साथ आ नहीं रहे हैं, आ गए। अच्छा। वो चले गए। सीएम साहब को उन्होंने अभिवादन कर दिया और कह दिया कि सीएम साहब आपके नेतृत्व में मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। जी हाँ। आप अपना परिचय एक बार फिर से दे दीजिए। आप अपना परिचय एक बार फिर से। हाँ, मैं जेपी सेनानी चंद्रिका प्रसाद साहू। और कहाँ से ताल्लुक रखते हैं? मैं मुजफ्फरपुर जिला के साहेबगंज विधानसभा साहेबगंज विधानसभा से आप आए। तो देखिए मुजफ्फरपुर से भी लोग यहाँ पे आए हुए हैं साहेबगंज विधानसभा से, और ये जयप्रकाश नारायण का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसके सेनानी हैं, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या कुछ कहा और इस वीडियो पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट करके बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।